जिन्होंने लाल किले के सम्मान पर ठेस पहुंचाने का काम किया, जिन्होंने लाल किले पे हंगामा करने का काम किया। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि लाल किले का अपमान करने वाला कोई और नहीं, लाल किले का अपमान करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी। भारतीय जनता पार्टी ने लाल किले पे हमला करवाया। भारतीय जनता पार्टी ने लाल किले को अपमानित करने का काम किया। पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। बहुत ही अफसोस और पीड़ा का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता पिछले 70 दिनों के किसान आंदोलन में देश के अन्नदाताओं को गद्दार बताने का काम किया, देशद्रोही बताने का काम किया, आतंकवादी बताने का काम किया, पाकिस्तान परस्त बताने का काम किया, उनके ऊपर लाठियां चलवाई, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े, उनके ऊपर पानी की बौछारें करवाई, उनके ऊपर एनआईए की जांच करवाई, उनकी संपत्ति जब्त करवाने का काम किया। और ये सब कुछ जब कर चुके तो अब खुलेआम उनके ऊपर हमले करवा रहे हैं, उनको मरवाने और पिटवाने का काम कर रहे हैं। और इसलिए आज कुछ गंभीर बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। पिछले दिनों 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली की अनुमति किसान संगठनों ने लिया। 9 रूट उसके लिए तय किए गए। तिरंगा रैली निकालने की परमिशन ली किसानों ने। 7 रूट पर कहीं कोई हिंसा नहीं हुई। लगभग 90% रूट पे उन लोगों ने ट्रैक्टर रैली अपनी विधिवत निकाली, तिरंगा रैली विधिवत निकाली। 2 रूट से कुछ अराजक तत्व घुसे, जिन्होंने लाल किले के सम्मान पर ठेस पहुंचाने का काम किया, जिन्होंने लाल किले पे हंगामा करने का काम किया। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि लाल किले का अपमान करने वाला कोई और नहीं, लाल किले का अपमान करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी। भारतीय जनता पार्टी ने लाल किले पे हमला करवाया। भारतीय जनता पार्टी ने लाल किले को अपमानित करने का काम किया। यह काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और इसके एक नहीं अनेक प्रमाण हैं। यह व्यक्ति जो लाल किले पर चढ़ के अपना एक झंडा फहराता है, दीप सिद्धू जिसका नाम है, मैं पूछना चाहता हूं ये पिछले 1.5-2 महीने से इस आंदोलन में क्या कर रहा था? किसकी परमिशन से इस आंदोलन में था? कैसे इसने घुसपैठ बनाई थी? ये भारतीय जनता पार्टी का नेता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए काम करता है। और इसकी फोटो देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सांसद सनी देओल के साथ है। मैं 3 साल से सांसद हूं। मेरी कोई फोटो देश के प्रधानमंत्री के साथ नहीं है। किसी व्यक्ति की फोटो किसी के साथ हो सकती है, लेकिन कम से कम प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवाने के लिए एक सुरक्षा की जांच से, एक सुरक्षा के घेरे से आपको निकलना पड़ता है। और यह व्यक्ति प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवा रहा है, गृह मंत्री के साथ फोटो खिंचवा रहा है, यानी भारतीय जनता पार्टी का नेता है ये। इसका मतलब साफ है कि लाल किले का अपमान करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। भारतीय जनता पार्टी ने देश के स्वाभिमान और सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया है। लाल किले पर हमला करके
देशद्रोह करने का काम किया है। इसलिए बीजेपी के खिलाफ पूरे देश के अंदर जनता की अदालत में, देश की अदालत में देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। इन्होंने देशद्रोह का कृत्य किया है, ये कोई और नहीं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये है तस्वीरें इनकी, प्रधानमंत्री के साथ। और आप 70 दिन से जो किसान आंदोलन कर रहा है, जिनके बीच से 125 किसानों ने अपनी शहादत अब तक दे दी, अपनी जान दे दी, उनके ऊपर आपने पानी की बौछारें करवाई, उन्होंने हिंसा नहीं की। आंसू गैस के गोले छुड़वाए, उन्होंने हिंसा नहीं की। लाठियां चलवाई, उन्होंने हिंसा नहीं की। एनआईए की जांच करवाई, उन्होंने हिंसा नहीं की। उनके नेताओं पे गिरफ्तारी की, उन्होंने हिंसा नहीं की। 75 साल के बूढ़े लोगों की आंखें फोड़ दी, उन्होंने हिंसा नहीं की। ये हिंसा करने वाले लोग कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इसका एक प्रमाण दिया, अब मैं दूसरा प्रमाण देता हूं। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे किसान नेता राकेश टिकैत को रोना पड़ता है, उनके आंख से आंसू आ जाते हैं और रो रो के चीख चीख के वो कहते हैं बीजेपी का विधायक अपने कुछ गुंडों के साथ हमारे किसान भाइयों पे हमला कर रहा था और मैं जहर खा लूंगा लेकिन अपने किसान भाइयों पर हमला नहीं होने दूंगा। ये रोकर बिलख कर परसों रात की घटना है। राकेश टिकैत जी ने पूरे देश के मीडिया के सामने ये बात कही। और वो विधायक क्या कह रहा है? वो विधायक, भारतीय जनता पार्टी का विधायक, आदित्यनाथ जी की सरपरस्ती में काम करने वाला विधायक, लोनी का विधायक, खुलेआम कहता है इन किसानों को उड़ा देना चाहिए। वारे आदित्यनाथ जी, वारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों, किसानों को उड़ाने के लिए तैयार हो, अन्नदाताओं को उड़ाने के लिए तैयार हो, उनकी हत्या करने, उनको मारने के लिए तैयार हो। जो तुम्हारा पेट भरते हैं उनके पेट पे लात मारने को तैयार हो, उनकी जान लेने को तैयार हो। और इतनी गंभीर, इतनी बड़ी बात कहने के बाद भी अभी भी वो विधायक खुलेआम घूम रहा है। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसके खिलाफ किसान नेता थाने पर भी पहुंचे हैं, एफआईआर के लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अब इस स्तर पे उतर आए हैं कि किसानों पर, अन्नदाताओं पर हमले करा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरपरस्ती में यह हो रहा है। दो विधायक उनके जाते हैं वहां पे, गाजीपुर बॉर्डर पे, और किसानों के ऊपर हमला करने का काम किया, जिसके खिलाफ कल मुजफ्फरनगर में एक विशाल किसानों की महापंचायत हुई। और आज मथुरा में भी बहुत बड़ी किसानों की महापंचायत हो रही है। मैं मोदी सरकार से कहना चाहता हूं, किसानों को जितना अपमानित करोगे, मैं आदित्यनाथ सरकार से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं, भाजपाइयों, जितना किसान को दबाने और अपमानित करने का काम करोगे, उतना ही यह आंदोलन तेजी के साथ पूरे देश में फैलेगा। अब पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में यह आंदोलन अपना व्यापक रूप ले रहा है और बड़ी संख्या में लोग अब किसान आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। कल सिंगू बॉर्डर पे जो दृश्य आया वो आप देखिए। यह हालत है किसानों की, यह हालत कर दी गई है। मारकर, पीटकर, पत्थर चला के शरीर लहूलुहान कर दिया गया, सर फोड़ दिया गया किसान का। और ये सर फोड़ने वाले लोग कौन है? क्या कहते हैं ये लोग? भाजपा ही कहते हैं स्थानीय लोगों का विरोध, स्थानीय लोगों का विरोध। ये है वो स्थानीय लोग। ये वो व्यक्ति है जिसने कल सिंगू बॉर्डर पे हमला किया, किसानों के ऊपर हमला किया, उनके सर फोड़े, पत्थरबाजी की। इसकी फोटो देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ, इसकी फोटो सिंगू बॉर्डर के पत्थरबाजों के साथ, इसकी फोटो जल बोर्ड में केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों के साथ। यह इसकी फोटो।
ये आप देखिए, दूसरा ये शख्स भारतीय जनता पार्टी का नेता, इसकी फोटो भाजपा के सांसद के साथ, और इसकी फोटो सिंगू बॉर्डर पे हमला करने वाले किसान नेताओं को टारगेट करने वाले, उन पे पत्थर चलाने वालों के साथ। और ये तस्वीर देखिए आप, बड़ी रोचक तस्वीर है, ये बड़ी शानदार तस्वीर है। कैमरा जूम करके इसको देखिए, आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने देशद्रोह किया। समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी अन्नदाताओं पे हमले करा रही है। समझ में आ जाएगा कि लाल किले का हमला भाजपा की साजिश थी और भाजपा ने वो देशद्रोह किया। ये समझ में आ जाएगा आपको। ये पत्थर चला रहे हैं सिंगू बॉर्डर पे लोग, और यहां कोने में ये देखिए आप, ये कौन खड़ा है? पुलिस के जवान खड़े हैं, पीठ करके खड़े हैं पत्थरबाजों की तरफ। यानी पत्थरबाज आगे पत्थर चला रहे हैं और ये उनके पीछे खड़े होके पीठ दिखाए हुए हैं। ये जवान पीठ नहीं दिखा रहा है, ये पुलिस के लोग पीठ नहीं दिखा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कारण, भाजपा नेताओं के निर्देश के कारण इनकी व्यवस्था है, मजबूरी है, इनकी नौकरी चली जाएगी। पानी का टैंकर जाने की छूट नहीं है सिंगू बॉर्डर पे, लेकिन पत्थरबाजों को जाने की छूट है। तो इसलिए यह हमला, ये हिंसा, ये लाल किले पर देश के स्वाभिमान और सम्मान को अपमानित करने का काम किसी और ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने किया। और इसके कारण भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने देशद्रोह का कृत्य किया है, उनका असली चेहरा सामने आ गया है। कहीं उनके विधायक के रूप में, कहीं उनके गुंडों के रूप में, हर जगह आज अन्नदाताओं को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता किसानों के साथ था, है और हम रहेंगे। मुजफ्फरनगर जाकर भी मैंने केजरीवाल जी का संदेश दिया। केजरीवाल जी ने जब राकेश टिकैत के भाई उनके साथियों के ऊपर हमला हुआ, उस दिन भी फोन पर बात करके हर तरह के संभव सहयोग की बात कही। और कल पार्लियामेंट के अंदर भी मैंने राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान भगवंत मान जी और हमारे सांसदों ने, सुशील गुप्ता, एनडी गुप्ता जी ने, हम लोगों ने नारेबाजी की। आगे भी बजट सत्र जब चलेगा, किसानों का ये तीनों काला कानून वापस होना चाहिए, इस बात की मांग को लेकर जितनी ताकत हम लोगों के अंदर है, हम अपनी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आखिर कौन सी मजबूरी है? देश के प्रधानमंत्री ने अपने 4 पूंजीपति मित्रों के सामने देश के किसानों की अस्मिता को गिरवी रख दिया है। आखिर कौन सी मजबूरी है? प्रधानमंत्री जी एक काला कानून वापस नहीं लेना चाहते। इन तीनों काला कानूनों को वापस लीजिए प्रधानमंत्री जी, अन्यथा हम लोगों से जितना हो सकेगा हम पूरा विरोध संसद से लेके सड़क तक किसानों के हक में करते रहे हैं, करते रहेंगे।